आप सभी को मेरा यानी अमनोम पाटीदार का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में एक विषय लगातार चर्चा का बना हुआ है और वो है सीनियर एडवोकेट के डेजिग्नेशन प्रोसेस। इसके इंटरव्यू से लेकर इसकी प्रोसेस सब पर सवाल खड़े हुए हैं। आइए समझते हैं क्या है ये मसला। जो मसला आज उठा है उसमें कहा गया है कि क्या ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स को सीनियर एडवोकेट बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है सीनियर एडवोकेट का दर्जा, सीनियर एडवोकेट का प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वकीलों को मिलता है, लेकिन लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जो वकील होते हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही 2 जजेस की बेंच, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसी ने एक जजमेंट दिया। उसमें उन्होंने यही सवाल उठाया कि इसे सीमित नहीं रहना चाहिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट लॉयर्स के पास भी एबिलिटी, स्टैंडिंग और एक्सपीरियंस होता है, पर करंट गाइडलाइंस उन्हें सीनियर एडवोकेट बनने का अवसर प्रदान नहीं करती है, क्योंकि गाइडलाइन कुछ ऐसी है। असल में सीनियर एडवोकेट बनने के लिए करीब करीब 100 पॉइंट असेसमेंट सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें 50 पॉइंट मिलते हैं रिपोर्टेड जजमेंट के बेसिस पर। और रिपोर्टेड जजमेंट आप सभी जानते हो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ही लॉ रिपोर्ट्स में आते हैं, और इसी वजह से ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स इन पॉइंट्स को नहीं ला पाते, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का पब्लिकेशन नहीं होता है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन सिर्फ हायर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ट्रायल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है और उनके लॉयर्स भी इक्वली डिजर्विंग है। बहुत बड़ा मसला और बहुत शानदार चीज लोअर कोर्ट के, ट्रायल कोर्ट के, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के वकीलों के लिए है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने इस मामले को रिफर किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ताकि लार्जर बेंच इस पर बैठे और इसका निराकरण किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसकी गाइडलाइन को इस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट के वकीलों को भी फेयर अपॉर्चुनिटी का मौका मिल सके। अगर गाइडलाइन चेंज होती है तो ट्रायल कोर्ट के लॉयर्स को भी सीनियर एडवोकेट बनने का मौका मिलेगा। सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रोसेस और ज्यादा इंक्लूसिव और फेयर हो जाएगा। जुडिशरी को भी टैलेंटेड और एक्सपीरियंस एडवोकेट्स का फायदा मिलेगा, चाहे वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो। तो यह पूरा मसला था जिस पर मैंने आपको जानकारी दी। क्या चल रहा है हाल फिलहाल में? अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, उसके अंदर मैं बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति को, किसी वकील को सीनियर एडवोकेट बनना होता है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तब तक के लिए बने रहिए लीगल ओम यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।